Hello everyone, welcome and welcome back on my channel on a yet another video. Today I am sharing कि मुझे कौन सा एम अलॉट हुआ है और मैं कब रिपोर्टिंग कराने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एम्स का जो काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट आ चुका है और 10 डेट को आपका जो मेरिट लिस्ट के जैसा आपका रिजल्ट आया था पहले, वैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर के आगे आपका जो अलॉटमेंट है वो लिख के आया था कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है कॉलेज। एंड सेकेंड डे यानी कि 11 अगस्त को आपका 11 बजे सुबह के समथिंग आपका ऑफ़र लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका था। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो मेरा सीट अलॉटमेंट था वो जब आया था उसमें शाम को 7:30 बजे आया था शाम को। सो मैंने अपना अलॉटमेंट देखा और मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है एम्स गोरखपुर और मुझे एम्स गोरखपुर अलॉट हो चुका है। और उसके अलावा जो मेरा ऑफ़र लेटर और मेरा जो अलॉटमेंट लेटर था वो भी 11 डेट को आ चुका था और सुबह 11 बजे करीबन आई गेस आ गया था। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ रिपोर्ट करना है और जो ऑप्शंस 2 दिए गए हैं वो 2 ऑप्शंस में से कोई एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 17 डेट के अंदर ही रिपोर्टिंग और वो करना है। सो 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको अपनी सीट एक्सेप्ट है और आप अपग्रेड करा के सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक बेटर कॉलेज के लिए, जो कि जो आपको अलॉट हुआ है उससे ऊपर के कॉलेजेस हो सकते हैं वो। तो मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेरी सेकेंड नंबर की चॉइस थी। सेकेंड नंबर पर मैंने एम्स गोरखपुर को डाला था और वो मुझे अलॉट हुआ है और मैं विलिंग हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं अपग्रेड करूँ। फ़िलहाल तो एम्स ऋषिकेश का जो क्लोजिंग रैंक है मेरी कैटेगरी का वो 445 था और पता नहीं अगले राउंड में सेकंड राउंड में वो अपग्रेड होके मिलता है या नहीं, और अगर नहीं मिलता है तो एम्स गोरखपुर तो रहेगा ही। सो अभी मैंने फ़िलहाल तो रिपोर्टिंग नहीं करी है। आज 12 डेट हुई है, अभी कल ही पोर्टल भी एक्टिव हुआ था और दूसरी बात मेरे घर से गोरखपुर दूर भी है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा उसमें ट्रैवलिंग में। सो उस वजह से अभी मेरी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने इकट्ठा कर रही हूँ और डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे रेडी हैं, बस जो भी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह हैं वो करवा के सेल्फ टेस्ट करके देन आई विल बी थिंकिंग ऑफ कि परसों या नरसों मैं अपना जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करा के आऊँ और फिर जैसा भी होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ द वीडियो कि जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वैसे तो एम्स का जो हमारा डॉक्यूमेंट्स के लिए आया है जो अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट की जो लिस्ट आई थी उसके लास्ट में ही आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन की क्या क्या आपको लेके जाना है। सो उसमें बहुत कम ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, एडमिट कार्ड वगैरह भी मेंशन नहीं किया बट स्टिल आप लेके जाइए एडमिट कार्ड। एम्स का जो एडमिट कार्ड है वो, स्कोर कार्ड भी लेके जाइए और इसके अलावा 10th की 12th की मार्कशीट लेके जाइए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। और फिलहाल तो बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ मांगते हैं तो फिर आप क्या करेंगे ना, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है और उसके अलावा जो भी 10th 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड वगैरह जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हो सकते हैं वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। वेदर वो मेंशन ना हो भले ही उसमें, बट स्टिल आपको लेके जाने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो वहाँ पे गिवन है कि सिर्फ एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए है, बट स्टिल मैं 2 कॉपीज़ लेके जाऊँगी फॉर कि कोई इनकन्वीनियंस ना कॉज हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी मेरी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और मैं कब जा रही हूँ रिपोर्टिंग कराने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है और कितनी डेट तक हमको रिपोर्टिंग करानी है। तो 17 डेट तक हमें रिपोर्टिंग करानी है और उसमें से 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके वहाँ जाके इन पर्सन रिपोर्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय, राधे राधे।